तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मीन्स ये वीडियो देखने के बाद किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 99% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीएम्बल इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पावर। प्रीएम्बल किसी पावर का सोर्स नहीं है, ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्शन है। फिर ठाकुर दास भार्गव बोलते हैं कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठाकुर दास भार्गव क्या बोलते हैं, भार्गव बोलते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल यानी आत्मा है। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन बोला, ठाकुर दास भार्गव। अब आगे देखते हैं, जो हमारा प्रीएम्बल है ना वो इस वर्ड से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये भी क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे वी जो है, वी किसके लिए दिया गया है, तो पीपल के लिए दिया गया है, भारत के लोग के लिए दिया गया है। हम भारत के लोग कैसे होंगे, सोवरन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे और रिपब्लिक होंगे। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होंगे। प्रीएम्बल बोल रहा है। प्रीएम्बल फिर क्या बोलता है कि हम भारत के लोगों को 5 तरीके का लिबर्टी देंगे, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी देंगे। कौन कौन से लिबर्टी, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। यानी कि हम भारत के लोगों को 5 तरीके का लिबर्टी देंगे। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि हम भारत के लोगों को 3 तरीके का जस्टिस देंगे। कौन कौन सा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। फिर क्या बोलता है, इक्वलिटी दो प्रकार का देंगे। कौन कौन सा, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया है और एडॉप्ट किया गया है किसके द्वारा, तो पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा। ये मेंशन किया गया है प्रीएम्बल में। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब आगे देखते हैं। तो इस स्लाइड का सब कुछ क्लियर हो चुका है हमारा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इन वर्ड्स का मतलब सीखेंगे। ठीक है, कि सोवरन का मतलब क्या होता है। तो सोवरन का मतलब क्या होता है कि कोई कंट्री है ना, जैसे ये कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, तो अपना डिसीजन अगर खुद से ले रहा है, अपना डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन अपना खुद से ले रहा है, तो ये सोवरन है, बिना किसी सेकेंड कंट्री के इंटरफेरेंस के। वही लिखा गया यहाँ पे कि कंट्री विच टेक्स इट ओन डिसीजन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर विदाउट इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कंट्री। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि कंट्री विच टेक्स इट्स ओन डिसीजन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। तब वो कंट्री कैसा होगा, सोवरन। तो क्या हमारा भारत सोवरन है, तो हमारा भारत पूरा सोवरन है। ठीक है, तो सोवरन का मतलब समझ में आ गया है कि वैसा कंट्री जो अपना डिसीजन खुद से ले रहा है तो वो सोवरन होगा। फिर इंडिया में सोशलिज्म, यानी कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारा जो भारत है वो गांधीवाद और मार्क्सिज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब गांधीवाद क्या था, मार्क्सिज्म का सिद्धांत क्या था, कम्युनलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, ये सब हम लोग किसी और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इस वीडियो का पर्पस है प्रीएम्बल, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल से रिलेटेड मेन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा भारत जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कि गांधीवाद और मार्क्सिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, अब आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारा भारत है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारा भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हमारा भारत सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, तो हमारा भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हमारा भारत जो है सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा।
ये होता है सेकुलरिज्म, यानी कि हमारा भारत सेकुलर है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा भारत, हमारा स्टेट सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा। इसका मतलब होता है सेकुलरिज्म। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है? तो डेमोक्रेसी का वो डेफिनेशन हम लोग नहीं बोलेंगे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सब हम लोग पहले बोलते थे, बच्चे जब हम लोग बच्चे थे तब बोलते थे, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 10 तक बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑप्शन टू इलेक्ट, फ्रीडम टू इलेक्ट और फ्री गवर्नमेंट, यानी कि जिस भी कंट्री में ये तीन चीज़ है तब बोलेंगे कि वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, अन्यथा वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हम लोग मिला लेंगे कि क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन टू इलेक्ट है? वहाँ पे बस एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और बार बार वही जीतता है। फ्रीडम टू इलेक्ट है? क्या फ्री गवर्नमेंट है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री में है, जैसे पाकिस्तान और मेनली चाइना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक समझ में आ गया कि नंबर ऑफ ऑप्शन टू इलेक्ट, फ्रीडम टू इलेक्ट और फ्री गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है कि व्हेन पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम लोग अपना गवर्नमेंट को अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्ट कर रहे हैं, तब कहें कि हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है चलता है, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट चलता है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? व्हेन पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट डायरेक्टली। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पे पीपल जो है अपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इस स्लाइड का सब कुछ क्लियर हो चुका, अब आगे चलते हैं। अब बात है कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक क्या होता है? वेयर हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड, वेयर हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड। जैसे ब्रिटेन जो है डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड नहीं होता है, इलेक्टेड नहीं होता है। तो ब्रिटेन जो है डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो इन चारों वर्ड्स का मतलब हम लोग सीख लिए। सोवरन का मतलब क्या? डिसीजन खुद से लेना। सोशलिस्ट क्या? तो इंडिया का जो सोशलिस्ट है वो किस पे बेस्ड है? गांधीवाद और मार्क्सिज्म पे बेस्ड है। सेकुलर मतलब क्या? कोई धर्म नहीं लेकिन सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? वही नंबर ऑफ ऑप्शन टू इलेक्ट, फ्री टू इलेक्ट और फ्री गवर्नमेंट। रिपब्लिक मतलब क्या? जहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द नेशन जो है वो इलेक्टेड हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अब आगे देखते हैं जस्टिस। तो हम लोग ये देख लिए कि जस्टिस तीन प्रकार से देंगे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि जेंडर, रेस, ग्रिड के बेस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इकोनॉमिकल में क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और पॉलिटिकल में क्या? इलेक्शन, सभी को इलेक्शन में खड़े होने का और वोट देने का अधिकार रहेगा, ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। ये भी डिस्कस कर लिए हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम लोग इक्वालिटी दो तरीके के देंगे, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी पे के बेस्ड पे। ठीक है, एक वर्ड डाला गया फर्टर्निटी। बोला है कि फर्टर्निटी तीन तरीके का है, कौन कौन सा? एक इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि हम लोग अपने नेशन की इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे, हम लोग यूनाइट रहेंगे, यूनिटी हम लोग बरकरार रखेंगे और हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल रखेंगे। ठीक है ना, ये बाद में ऐड किया गया था, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्टर्निटी में तीन चीज़ आता है, कौन कौन सा? इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, प्रीएम्बल का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट, इसको एडॉप्ट कब किया गया ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो प्रीएम्बल का नेचर क्या है हम लोग समझ में आ गया। नेचर क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSDR। ठीक है ना, नेचर क्या है प्रीएम्बल का? नेचर क्या है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम भारत के लोगों को जस्टिस कितने प्रकार से? तीन प्रकार से देंगे। लिबर्टी 5,
इक्वालिटी कितने 2 और फर्टिनिटी कितने प्रकार से देंगे 3 प्रकार से देंगे। ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। प्रियम्बल को एडॉप्ट कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को एडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवर सेल्फ कब किया गया 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया और अपने आप को सौंप दिया गया, अपने आप को दिया गया कब 26 नवंबर 1949 को दिया गया। इंपॉर्टेंट डेट है ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, किसके द्वारा पीटी नेहरू के द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया 26 जनवरी 1947 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, यही था प्रियम्बल। यानी कि प्रियम्बल में जो कुछ भी बात लिखा गया है ना, उसमें से मैक्सिमम बात यहीं से लिया गया है, मैक्सिमम 99% बात। यानी कि ऑब्जेक्टिव एक तरीके से कह सकते हैं कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको बाद में प्रियम्बल कहा गया है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था पीटी नेहरू के द्वारा। प्रियम्बल का बेस क्या है, देखो आगे ना, बेस क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कहाँ से निकला है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से निकला है, ठीक है। इसका थॉट कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल का थॉट कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल का लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ये सब रट लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब 3 केस पढ़ना है हम लोगों को, 3 केस। पहला केस क्या है, पहला केस है कि इज प्रियम्बल अमेंडेबल, क्या प्रियम्बल में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस आया बेरूबरी केस वर्सेस इंडियन यूनियन। बेरूबरी वर्सेस इंडियन यूनियन, क्या प्रियम्बल में हम लोग सुधार कर सकते हैं, क्या प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। तो इस केस में कहा गया नहीं, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जिस कारण से प्रियम्बल में हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरूबरी केस वर्सेस इंडियन यूनियन। बेरूबरी केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, जिस कारण से हम लोग प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं, प्रियम्बल में सुधार नहीं कर सकते हैं, प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। इसमें कहा जाता है कि यस प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इट कैन बी अमेंडेबल। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसमें सुधार भी किया जा सकता है। आज जैसे ही ये बात सुनती है इंदिरा गांधी, सीधा अमेंड करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड कर देती है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हाँ, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। यानी कि हमारे मूल संविधान में, मूल प्रियम्बल में, ओरिजिनल प्रियम्बल में ये 3 वर्ड नहीं था। उसमें क्या था, बस सोवरन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया है बाय इंदिरा गांधी, ठीक है, केशवानंदा भारती केस के बाद। अब केशवानंदा भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट जो है बोलता है, सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, देता है। सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बोलता है कि आप सब कुछ करिए लेकिन ओरिजिनल संविधान में हम आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओरिजिनल यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इंसर्ट किया गया 3 नया वर्ड। यानी पूछेगा बताओ ओरिजिनल संविधान में सोशलिस्ट था, नहीं था, सेकुलर था, नहीं था, इंटीग्रिटी था, नहीं था, तो क्या था, सोवरन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, ठीक है। अब लास्ट आता है क्या कि LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बोलता है, तो इस केस में बोलता है कि
कि देखो ठाकुरदास भागर बोले, क्या बोले कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुरदास भार्गव क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, यही क्वेश्चन उठाया गया LIC ऑफ इंडिया में। तो LIC ऑफ इंडिया में कहा गया कि यस, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में कहा गया था? तो LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन में कहा गया था। अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं कि प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल होलोस्कोप कौन बोलता है? KM मुंशी बोलते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कहाँ से लिया गया है? तो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। आइडिया ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी ऑफ फर्टर्निटी, इसको त्रिदेव भी बोलते हैं। त्रिदेव आइडिया ऑफ त्रिदेव कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। फिर आता है यहाँ से कि हु सेड प्रियम्बल एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? NA पालखीवाला। इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस उठाना है और उसको लगाना है। 99% क्वेश्चंस जो है ना इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और उसके बाद PYQ, किसी भी एग्ज़ाम का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसको लगाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।